Okay, students, in this lecture we will discuss two-dimensional heat equation. अभी तक हमने डिस्कस किया है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन. हम डिस्कस करने वाले हैं 2D हीट इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. तो हमने जब 1D इक्वेशन पढ़ी थी हीट इक्वेशन, तो बेसिकली 1D हीट इक्वेशन वाज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ बार ऑफ लेंथ L, जिसके एंड पॉइंट्स पर कुछ टेम्परेचर ग्रेडियंट है और हीट कंडक्शन उसमें हो रहा है. यानी कि कंडक्शन इक्वेशन है कि उसमें हीट फ्लो हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड में ड्यू टू कंडक्शन, और उस कंडक्शन से जो हीट फ्लो हो रहा है उसके कारण एक टेम्परेचर, उसका बार का टेम्परेचर क्या होगा किसी पॉइंट पर, ये हमने डिटरमाइन किया था. हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर 2D हीट इक्वेशन. तो 2D हीट इक्वेशन इज बेसिकली व्हाट? दिस इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ रेक्टेंगुलर प्लेट. अगर 1D का केस में आपको याद हो तो हमने एज्यूम किया था 1D के केस के अंदर कि एक हमारे पास एक बार है जिसकी लेंथ L है. दिस इज सपोज x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू L, और हमने एज्यूम किया था कि इसकी लेंथ के रेस्पेक्ट में इसकी विड्थ दैट इज नेग्लिजिबल है. यानी कि जो भी हीट हमारा कंडक्शन हो रहा है वो सिर्फ लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन के अंदर हो रहा है. यानी अगर इसको मान लें पॉइंट A और इसको पॉइंट B, तो आपने देखा होगा हमने ये एज्यूम किया था कि हीट या तो A से B की तरफ फ्लो कर रही है या B से A की तरफ हीट फ्लो कर रही है. यानी कि हम केवल x की डायरेक्शन की बात कर रहे थे. यहाँ पर 2D इक्वेशन के अंदर हमारी जो बार है, बार की जगह हम बेसिकली निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर हीट फ्लो on a rectangular plate. रेक्टेंगुलर प्लेट यानी प्रॉब्लम क्या है, इस चीज को एक बार स्टेटमेंट को देखते हैं कि सपोज करो हमारे पास एक रेक्टेंगल प्लेट है जिसकी सपोज करो लंबाई और चौड़ाई A और B के करीब है. सपोज दिस इज अ प्लेट जो कि x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग रखी हुई है. दिस पॉइंट इज A, लेट अस सपोज दिस इज B, this is C and this is D. ये डिस्टेंस लेट अस सपोज A है. तो ये पॉइंट बेसिकली आप हमारा x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू A है. और इसकी जो लेंथ, ब्रेथ कह लो आप या लेंथ कह लो, जो भी आप जिस तरह से इसको रोटेट करेंगे आपके अकॉर्डिंग रहेगा. दिस इज सपोज B, दिस डिस्टेंस इज B. तो यानी कि ये डिस्टेंस हो गई y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू B. तो ये हमारी एक रेक्टेंगल प्लेट है. दिस इज A एंड दिस डिस्टेंस इज B. और इसके चार जो एजेस हैं, उन चार एजेस पर हमने कोई टेम्परेचर इसमें दिया हुआ है. सपोज करो यहां पर कुछ टेम्परेचर है, इस एज पर, इस एज पर कोई टेम्परेचर है, इस एज पर भी हमने कोई टेम्परेचर अप्लाई किया हुआ है, और इस एज पर भी कोई टेम्परेचर अप्लाई किया हुआ है. और हमें इस प्लेट के ऊपर किसी भी आर्बिट्री पॉइंट, लेट अस सपोज करो कोई आर्बिट्री पॉइंट है P, उस आर्बिट्री पॉइंट P पर किसी भी टाइम इंस्टेंट T के ऊपर टेम्परेचर क्या होगा ये डिटरमाइन करना है. और जो इस प्लेट के अंदर हीट फ्लो हो रहा है वो कंडक्शन के द्वारा हो रहा है, कोई भी रेडिएशन इसमें नहीं है. जो भी हीट फ्लो है कंडक्शन के टर्म में है. तो हमें बेसिकली डिटरमाइन क्या करना है, हमें किसी भी आर्बिट्री पॉइंट P, अब क्योंकि ये 2 डायमेंशन है, x और y प्लेन के अंदर प्लेट रखी हुई है, तो जो P के कोऑर्डिनेट होंगे दैट इज x, y, आर्बिट्री पॉइंट, दिस इज x, y, दिस इज x, y. तो हमें किसी भी आर्बिट्री पॉइंट P पर U यानी कि टेम्परेचर किसी भी आर्बिट्री पॉइंट x, y पर कैलकुलेट करना है एट एनी टाइम t. क्या होगा? दिस इज अवर प्रॉब्लम. एक 2 डायमेंशन में फिर से एक बार नोट कराऊं, एक 2 डायमेंशन प्लेट, रेक्टेंगल प्लेट है जिसके चारों एजेस पॉइंट पर, चारे एजेस पर हमने कोई टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट किया हुआ है, नहीं अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ है, और हमें किसी इस प्लेट के ऊपर किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर किसी भी आर्बिट्री टाइम t पर टेम्परेचर क्या होगा ये डिटरमाइन करना है क्या होगा. सो दिस इज अवर प्रॉब्लम. तो इस केस में जो भी हीट इक्वेशन है यानी हीट कंडक्शन इक्वेशन है, दैट इज गिवन बाय 2 डायमेंशनल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड दैट इज गिवन बाय del u ओवर del t इज इक्वल टू, दिस इज c² या k², बुक में लिखा हुआ है कहीं कहीं, del 2
u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस del 2u upon del y square. So this is our two-dimensional heat conduction equation. Heat conduction equation, जिसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है. What is the solution of this equation? तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारी इनिशियल कंडीशंस क्या हैं और बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं, ये हमें पता होनी चाहिए. तो हम इस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करने के लिए जनरलाइजेशन में कुछ टेम्परेचर एज्यूम कर लेते हैं कि इस एंड का टेम्परेचर ये है, इस एंड का टेम्परेचर कुछ है, और फिर देखते हैं कि इसकी बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस क्या होंगी. तो हमने सपोज किया कि इस एंड पर टेम्परेचर, यानी कि ये जो एज है ए बी, इस एज का टेम्परेचर लेट अस सपोज दिस इज U1, इस एज का टेम्परेचर लेट अस सपोज U2, इस एज का टेम्परेचर लेट अस सपोज U3, और इस एज का टेम्परेचर सपोज करो U4 है. तो हमारे को कौन कौन सी बाउंड्री कंडीशंस दी हैं हमें डिटरमाइन करनी है. तो इसमें देखिए x में सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, y के अंदर भी सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और t के अंदर ये सिंगल ऑर्डर की पीडी है. तो इसमें हमें दो कंडीशंस x के ऊपर मिलेंगी, दो कंडीशन y के ऊपर मिलेंगी और एक कंडीशन t की होगी. टोटल 5 कंडीशंस हमें मिलेंगी. उन 5 कंडीशंस क्या है, लेट अस सी. तो सबसे पहले देखते हैं इस AB, अगर आप इसको देखो AB एज को, तो इस AB एज का जो इक्वेशन है, दिस लाइन AB की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0. इस मैं यहां पर लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन AB is equal to y is equal to 0. Similarly, equation of line BC. BC लाइन की इक्वेशन क्या है? This is x is equal to a. क्योंकि इस पूरी लाइन के थ्रू अगर आप देखोगे x कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट कितना है, जितनी डिस्टेंस है यहां से, और ये डिस्टेंस a है. This is x equal to a. इक्वेशन ऑफ लाइन DC, लाइन DC की अगर आप इक्वेशन देखोगे तो इस पूरी लाइन के ऊपर आप देखिए y फिक्स्ड है. सो वी विल गेट y इज इक्वल टू b, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन AD, दिस इज योर x इज इक्वल टू 0, यानी इस पूरी लाइन के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 है. दिस इज x इक्वल टू 0. तो बाउंड्री कंडीशंस कैसे निकालते हैं? u एट, हम पहले x के लिए देखते हैं कि जब, यानी कि AD एज पर टेम्परेचर कितना है और BC एज पर टेम्परेचर कितना है. तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज एनी आर्बिट्री, t एनी आर्बिट्री, टेम्परेचर वाज U4. व्हेन x इक्वल टू 0 मींस ये वाली लाइन AD. दिस इज वन कंडीशन. सिमिलरली एक दूसरी एज है x के लिए, दिस इज U a comma y comma t, this is equal to U2. यानी कि whenever x is equal to a, x equal to a का मतलब है पूरी लाइन BC. इस पूरी लाइन BC पे आप कहीं भी चले जाइए, x की वैल्यू a रहने वाली है, और y और t, यानी कि इस लाइन के ऊपर जो भी टेम्परेचर प्रोफाइल होगा that would be the function of y and t. x is fixed, और ये टेम्परेचर है U2. Similarly U, अब हम AB के अलॉन्ग देखते हैं. तो अगर आप AB की इक्वेशन देखोगे दैट इज y इक्वल टू 0, तो हमारी को जो कंडीशन मिलेगी x, 0, t, दिस इज इक्वल टू U1. सिमिलरली टेम्परेचर DC एज के ऊपर कितना है, तो दिस इज U x, v, t इज इक्वल टू U3. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. तो ये 4 कंडीशंस हैं. सिमिलरली एक इनिशियल कंडीशन, दैट इज जिस वक्त हमने इस प्लेट को उठाया और उसके एजेस पर टेम्परेचर कुछ लगाया, उससे पहले भी इस प्लेट का कोई ना कोई टेम्परेचर रहा होगा, और वो टेम्परेचर है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y. सो दैट इज वी हैव u x, y, 0 is equal to some function of x, y. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. तो ये तो हमारी हो गई बाउंड्री कंडीशंस, और ये होगी हमारी दिस इज इनिशियल कंडीशन. तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, एक रेक्टेंगल प्लेट है
उस रेक्टेंगल में फिर से इसको नरेट कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल प्लेट है, उस रेक्टेंगल प्लेट का कोई ना कोई इनिशियल टेम्परेचर रहा होगा, हम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज fxy। उस प्लेट पे हमने उसके चारों एजेस के ऊपर कोई ना कोई टेम्परेचर स्टेब्लिश कर दिया, कोई ना कोई टेम्परेचर फिक्स कर दिया। तो जैसे हम टेम्परेचर ग्रेडियंट फिक्स करेंगे तो उस प्लेट का टेम्परेचर वेरी होना चालू हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में मूव करोगे प्लेट पे या वाई डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपको टेम्परेचर चेंज दिखेगा। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि उस रेक्टेंगल प्लेट के किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट हम ले लें, उस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर क्या होगा हमें डिटरमाइन करना है। तो वो टेम्परेचर डिटरमाइन किया जाता है इस इक्वेशन के द्वारा, दैट इज 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन, del u by del t इक्वल टू c स्क्वायर del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको टोटल 4 बाउंड्री कंडीशन और एक इनिशियल कंडीशन की जरूरत पड़ती है। तो जो उसकी बाउंड्री कंडीशंस हैं, दीज आर गिवन बाय दिस इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 इक्वेशन इज इनिशियल कंडीशन बेसिकली। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। थैंक यू।